और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक। थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के तमाम विधायक बैठक के लिए शामिल हो रहे हैं। नामांकन से पहले कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक को लेकर ये अपडेट। कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। करमवीर बौद्ध आज नामांकन भरेंगे, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण मंथन। तमाम विधायक बैठक में शामिल। सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस भवन सेक्टर 9 चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं के साथ फॉर्म भरेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण मंथन होने वाला है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार हलचल तेज है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अभी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जो बची कुची कसर है भी वो भी मंथन में पूरी की जा रही है। बिल्कुल भावना, देखिए जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस भी अपनी पूर्ण रूप से जो है रणनीति तैयार कर रही है, और अभी कुछ देर बाद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष उनके आवास पर तमाम विधायकों की जो एक बैठक होगी और तमाम विधायक वहां पर जो है मंथन करेंगे। और कल रात भी जो है रात्रि भोज के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के आवास पर जो है रात्रि भोज रखा गया था। तमाम विधायक वहां भी पहुंचे थे, यानी कि मंथन तो काफी टाइम से पहले से ही जो है जारी है, लेकिन आज उस मंथन को अंतिम रूप देना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से लिस्ट सामने आ गई है, लिस्ट के अंदर करमवीर बौद्ध जो है वो फाइनल उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो कह सकते हैं कि अंतिम चरण में ये मंथन है। लेकिन अंतिम चरण का मंथन कैसा रहता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मंथन जो जारी है, कल रात से ही कह सकते हैं कि मंथन जारी है, तो तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब इस कड़ी में देखना ये रहेगा कि अंतिम जो मंथन है इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही जो बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखने वाली ये बड़ी बात रहेगी। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से अंतिम क्षण में सूची सामने आई है, लेकिन हरियाणा न्यूज की तरफ से लगातार इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि करमवीर बौद्ध पर ही फाइनल मुहर लगेगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ फैक्टर्स रहे? क्योंकि हम तो लगातार ये बता रहे हैं कि किसी भी गुट से जुड़े हुए नहीं है, किसी भी खेमे के नहीं माने जाते हैं, यही सबसे बड़ा कारण रहा है। आपने भी बातचीत की, हरियाणा न्यूज पर भी उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ फैक्टर्स आपको समझ में आए प्रदीप? बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज ने इस बात की पुष्टि कल ही कर दी थी कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार रहने वाले हैं करमवीर बौद्ध रहेंगे। कल से ही हरियाणा न्यूज लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा है, और इस बात को लेकर जब खास बातचीत करमवीर बौद्ध से की गई तो करमवीर बौद्ध ने भी हरियाणा न्यूज का धन्यवाद भी किया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा न्यूज सबसे पहले इस बात को दिखा रहा था कि करमवीर बौद्ध जो उम्मीदवार घोषित होंगे, और वही जो है हुआ। देखिए, इसके पीछे कई फैक्टर हैं देखा जाए तो। जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए खुद करमवीर बौद्ध ने भी बताया कि जिस प्रकार से पहली बात तो कि जिस प्रकार से जो गुटबाजी का जिक्र होता है, करमवीर बौद्ध उस गुटबाजी से बिल्कुल कह सकते हैं कि परे नजर आए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो खुद मिलकर आए हैं, उन्होंने शाबाशी दी है, उन्होंने लड्डू खिलाए हैं, यानी मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया है। वहीं देखा जाए तो उन्होंने बात की कि कुमारी शैलजा से उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने कहा कि वो शादी में जा रही हैं, उनकी पहले से टिकट था, उन्होंने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत कह सकते हैं कि आपको बधाई हो। इस तरीके की बातें सामने आई। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाले से उन्होंने बातचीत की, रणदीप सिंह सुरजेवाले ने भी उनको बहुत बहुत बधाइयां दी। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह से उन्होंने बात की, चौधरी वीरेंद्र ने कहा अभी मैं बीमार हूँ, आ नहीं सकता, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो लीडरशिप जो कह सकते हैं कि हरियाणा की है, उसके सभी लोगों के बीच का ये एक व्यक्ति कहीं ना कहीं नजर आया। सबसे पहला कारण तो ये, और दूसरा
आपको बता दें कि संविधान बचाओ अभियान एक कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार चलाया जा रहा था, उस अभियान के अंदर जो है इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके अंदर काफी कह सकते हैं कि लगातार ये जुड़े हुए हैं रहे हैं और उसको कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि कई फैक्टर जो है संगठन के अंदर जो जिम्मेवारी लगाई है। और आज भी ये हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए करमवीर बौद्ध कह रहे थे कि मैं आज भी कभी भी अपने आप को, पहले तो मैं लाइन में नहीं समझता था और आज भी मुझे टिकट मिली है और जैसे ही मैं हूं वहां पर अगर चुनाव जीत भी जाऊंगा तो पिछली लाइन में बैठने का काम करूंगा एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, यानी कि मैंने लीडरशिप नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ये जो कह सकते हैं कि फैक्टर रहा है जिसके कारण इनको जो है जिम्मेवारी दी गई है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, हालांकि देखिए जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के तमाम बड़े चेहरों का नाम लिया, कई ऐसे चेहरों का भी नाम लिया जिनके बीच में माना जाता है कि अच्छे संबंध नहीं है, गुटबाजी उन्हीं की वजह से है। सबका एक साथ उन्होंने आभार भी जताया। लेकिन प्रदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय से ये जो गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी, क्या केवल करमवीर बौद्ध एक अकेले व्यक्ति दोबारा से इन संबंधों को ऐसे स्थापित कर पाएंगे कि संगठन को धरातल पर मजबूती मिल सके? प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, जिस प्रकार से धन्यवाद सभी का कर रहे थे और जिस प्रकार से वो बता रहे थे कि मेरी सबसे बात हुई है, ऐसे में तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि सबको साथ लेके चलने वाले हैं। वो कहते हुए नजर आए थे तो हम तो बंधुता, समानता, एकता, इन चीजों पर विश्वास रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की उनकी विचारधारा सामने आई तो उसमें माना जा सकता है कि वो सबको साथ में लेके चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बातचीत की है, यानी कि अभी देखने को मिला जिस प्रकार से उन्होंने सबसे बातचीत की है, तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर वो सबसे बातचीत कर रहे हैं, सब उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और सब उनके इस कह सकते हैं कि जो ये उनको उम्मीदवार बनाया है इसको लेकर सबको खुशी है, तो ऐसे में बिल्कुल वो सबको साथ में लेके चल सकते हैं। और उन्होंने कहा जिस प्रकार से हमने उनसे बातचीत की तो पूछा कि क्या आप मानते हैं कि आप सभी विधायक आपके साथ एकजुट हैं? उन्होंने कहा पूरी कांग्रेस एकजुट है और बिल्कुल कह सकते हैं कि किसी के अंदर कोई भी गुटबाजी की बात नहीं है और मेरे लिए सभी आदरणीय है और वो सब मेरे से बड़े हैं, मैं छोटा बच्चा हूं उनके सामने। उन्होंने कहा कि छोटे की गलती तो माफ कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की उनकी भाषा देखने को मिली है तो उससे साफ तौर पर यही नजर आता है कि उन्होंने सबको जो इकट्ठा करने की जो कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि देखने वाली बात भी रहेगी कि आखिर वो कितना इस बात में कामयाब होते हैं, किस प्रकार से एकजुट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, देखना होगा क्या कुछ आगे होता है कांग्रेस में। हालांकि जिस तरह से बयान सामने आए उससे तो ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अपनी लाइन को लेकर काफी तरह से वो आश्वस्त हैं कि क्या करना है और कैसे आगे काम करना है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।